हेलो टीचर्स, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मैं हूं पुष्पा और मेरे यूट्यूब चैनल योर गाइड पुष्पा में आपका स्वागत है। हम लोग यूनिट 3 देख रहे थे और यूनिट 3 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में और प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा गया है वो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, उसको देख लीजिए। चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉगी से संबंधित बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है ना, टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट नोट्स एक तरह से कलेक्टेड है, उसको आप लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किस आयु काल में मानसिक विकास अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? तो 15 से 20 वर्ष। किस आयु काल में मानसिक विकास अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? तो मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की उम्र में। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? हरलॉक। इस सारे क्वेश्चन को जरूर रट लीजिएगा। किस आयु काल में मानसिक विकास अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 15 से 20 वर्ष में उच्चतम अवस्था में पहुंच जाता है। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं, उक्त कथन किस वैज्ञानिक का है? हरलॉक का है। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? असुरक्षा। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता यानी असुरक्षा पर, है ना, सामाजिक विकास पर। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सी है? आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, है ना, आधारहीन आत्मचेतना, जिसका कोई आधार नहीं है लेकिन आत्मचेतना है। तो किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया से जो अवस्था संबंधित है वह है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है आत्मगौरव। किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता है आत्मगौरव। किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब और किसने दिया? तो किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? 1904 में स्टेनले हॉल ने क्या कहा है? आकस्मिक विकास का सिद्धांत किशोरावस्था। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन है हॉल महोदय का। स्टेनले हॉल क्या दिए थे? आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? स्टेनले हॉल ने। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह किसने कहा? हॉल ने। किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है, यह कथन किसका है? कॉलसॉनिक का। कॉलसॉनिक महोदय क्या बोले थे? किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग का बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। अगला क्वेश्चन, मैं किसी की परवाह नहीं करता ऐसी अभिवृत्ति वाले बच्चों के व्यवहार को क्या कहते हैं? अस्वीकरण, है ना, अस्वीकरण, स्वीकार्य नहीं होता है क्या? मैं किसी की परवाह नहीं करता ऐसी अभिवृत्ति बच्चों का अस्वीकरण कहलाता है। नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक स्वयं उन पर आचरण करे। बच्चों में यदि नैतिक विकास करना है तो स्वयं उन आचरणों पर अमल करना होगा। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है, अनुकरण तथा पुनर्बलन। BF स्किनर महोदय के अनुसार से बच्चों में यदि भाषा का विकास करना है तो अनुकरण करके सीखते हैं या पुनर्बलन के द्वारा सीखते हैं। भाषा का विकास बच्चों में कैसे होता है? अनुकरण और पुनर्बलन के द्वारा, ये BF स्किनर ने कहा था। बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिकतम होती है, कब अधिकतम होती है? पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, है ना, पूर्व बचपन में बच्चों में अधिक होता है। क्या चीज़ अधिक होता है? वृद्धि दर। अगला क्वेश्चन, कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? तो वाद विवाद, तर्क तथा चर्चा। कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? तो किशोर की आवश्यकता क्या है? वाद विवाद करना, तर्क करना और चर्चा करना। किस अवस्था में स्व सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? तो स्व सम्मान की भावना सबसे अधिक किशोरावस्था में पाई जाती है। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग बालक के सामाजिक विकास के लिए किया जाता है। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग बालक के सामाजिक विकास के लिए होता है। व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधि नहीं आती है, सामूहिक शिक्षण में। व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधि नहीं आती है, सामूहिक शिक्षण में। व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधि नहीं आती है, सामूहिक शिक्षण में व्यक्तिगत शिक्षण विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। निम्न में से व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार है? तो व्यक्तिगत भिन्नता कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। क्या क्या व्यक्तिगत भिन्नता होता है? शारीरिक भिन्नता होती है बच्चों में, अलग अलग मानसिक भिन्नता होती है और संवेगात्मक भिन्नता होती है। शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक। व्यक्तिगत भिन्नता का आधारभूत कारण क्या है? वंशानुक्रम। व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत कारण है वंशानुक्रम। व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत कारण क्या है? वंशानुक्रम। ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, पुस्तक के लेखक है हैविक हर्स्ट। ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, ये एक बुक है, इसके राइटर है हैविक हर्स्ट। किस बुक के? ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, पुस्तक के लेखक, है ना। अगला है मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता।
हर एक बच्चा में मनोशारीरिक असमानता होती है, विभिन्नता होती है, जिसको व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत ही रखा जाता है। मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू है व्यक्तिगत भिन्नता का अंश है। उपयुक्त परिभाषा दी है स्किनर महोदय ने क्या कहा है कि मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत विभिन्नता का अंश है। जिसको मापा जा सकता है वो व्यक्तिगत जो पहलू है वो स्किनर महोदय ने कहा था। शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई पड़ती है वह कहलाती है बाहरी भिन्नता। शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई पड़ती है वह कहलाती है बाहरी भिन्नता। शारीरिक भिन्नता चूँकि बाहर से दिखाई दे रहा है तो बाहरी भिन्नता। बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान है लेकिन वे अन्य योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं है, ऐसे व्यक्तिगत भिन्नता क्या कहलाती है? आंतरिक भिन्नता। बात से ये जुड़वा भाई बहन है, देखने में समान है लेकिन उनके व्यवहार में अंतर है, योग्यताओं में अंतर है, तो इसको आंतरिक भिन्नता कहेंगे। निम्नलिखित में से कथन सही है? दो व्यक्ति समान नहीं होते, व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन संभव है, व्यक्तिगत भिन्नता सार्वभौमिक होती है। क्या क्या सही है कथन? दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, सही है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन संभव है, हाँ सही है। कोई एक दूसरे से कितना भिन्न है। व्यक्तिगत भिन्नता सार्वभौमिक होती है, हाँ यूनिवर्सल होती है। लड़के मारपीट झगड़ा खेलकूद अधिक पसंद करते हैं जबकि लड़कियां वस्त्र पहनने, गुड़िया खेलने तथा घरों में काम में ध्यान लगाती है। यह विभेद क्या कहलाता है? रुचि संबंधी विभेद। लड़कियां वस्त्र पहनाना, गुड़िया से खेलना, घरों में काम करना, ये रुचि संबंधी भेद कहलाता है। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में सम्मिलित हो। तो कौन सम्मिलित हो? अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, है ना। एक बहुसांस्कृतिक मतलब डिफरेंट जो कल्चरल इन्वायरमेंट है, तो उस कक्षा कक्ष में अध्यापिका सुनिश्चित करेंगे कि जब आकलन हो रहा हो बच्चों का तो अपने विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को वो आकलन करें कि उनका क्या सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। व्यक्तिगत भिन्नता होती है बौद्धिक, शारीरिक और चारित्रिक। व्यक्तिगत भिन्नता तीन प्रकार का हम लोग देखें, मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक। और व्यक्तिगत भिन्नता भी तीन प्रकार की होती है। कौन सी? बौद्धिक, शारीरिक और चारित्रिक, है ना। बौद्धिक, शारीरिक और चारित्रिक। व्यक्तिगत भिन्नता कितने प्रकार की? तीन, बौद्धिक, शारीरिक और चारित्रिक। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलता है शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन में। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलता है किससे? शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन में, छात्रों के वर्गीकरण में, शिक्षण विधि के चयन में, कक्षा में ऊंचा सुनने वाले तथा कमजोर नज़र के छात्रों को, है ना। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है तो किस काम में सहायता मिलती है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन में, है ना। छात्रों के वर्गीकरण में व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर छात्र क्या कर सकते हैं? शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन दे सकते हैं, छात्रों का वर्गीकरण कर सकते हैं, शिक्षण विधि का चयन कर सकते हैं कि किस तरह का बच्चा है, चारित्रिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, उसके बाद उसका काउंसलिंग कर सकते हैं। कक्षा में ऊंचा सुनने वाले तथा कमजोर नज़र के छात्रों को बैठाना चाहिए कहाँ? तो जब ऊंचा सुनने वाले हैं और जो कमजोर नज़र है उसको हमेशा आगे की पंक्ति में बैठाना चाहिए। आप कक्षा 8 के गणित विषय के अध्यापक हो, एक बालक आपके विषय में अनुत्तीर्ण हो जाता है, आप कक्षा 8 के गणित के टीचर हैं और एक बच्चा आपके क्लास में फेल कर जाता है, तो आप उसे उत्तीर्ण कराना है तो क्या करेंगे? व्यक्तिगत निर्देशन करेंगे एवं परामर्श देंगे कि क्या उपाय करे कि वो फिर पास हो जाए। व्यक्तिगत निर्देशन एवं परामर्श देंगे। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार क्या है? तो मूलाधार ये है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालय को विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता होता है ना। विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता होती है। एक बालक अपने विचारों एवं भावनाओं को प्रकट नहीं करता है, वह किस श्रेणी में रखा जाएगा? दमित। एक बालक अपने विचारों एवं भावनाओं को प्रकट नहीं करता, वह किस श्रेणी में रखा जाएगा? दमित। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा है, कथन है किसका? अरस्तु का। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा है, यह अरस्तु का कहना है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, अरस्तु महोदय का कहना है। आक्रामक बालकों की बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है, जरूर देखते जाइए, याद कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार करके रिपीट करके वीडियो को देखिए और उसको याद कीजिए, क्योंकि सारा एग्जाम में पूछा हुआ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का ही कलेक्शन है। आक्रामक बालकों की आक्रामकता को कम करने के लिए आप विद्यालय को स्तर पर सर्वोचित उपाय। अगला, आक्रामक बालकों की आक्रामकता को कम करने हेतु आप विद्यालय स्तर पर सर्वोचित उपाय करेंगे। शक्ति का सदुपयोग, यानी उचित दिशा में उसके शक्ति का प्रयोग करना होगा, जैसे कि प्लांटेशन कराने में यूज़ कर सकते हैं उसका, पौधे में पानी दो, है ना, सफाई करने में, विद्यालय का मॉनिटर बना देंगे कि क्लास को संचालित करने में, इस तरह से उसका उपयोग करेंगे, उसकी शक्ति का, आक्रामकता का। निम्नांकित पद्धति व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखकर शिक्षण में प्रयुक्त किया जाता है, तो व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखकर व्याख्यान पद्धति का उपयोग किया जाता है। व्याख्यान पद्धति में व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखा जाता है।
इस प्रकार अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशेष समूह उनके आनुवंशिक घटकों का कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत है? ज़्यादा अधिक वाद विवाद होता है तो क्या लड़के एवं लड़कियों में योग्यता का विशेष समूह आनुवंशिक घटकों के कारण होता है? तो किस बात से सहमत है? तो आंसर होगा लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। अगला प्रश्न, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? तो आंसर होगा विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के बजाय योजना बनाएंगे, है ना। स्वयं के आकलन में, है ना, कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका, स्वयं का आकलन उनको करना है बच्चों को अपना, तो विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, बता चुके हैं 3, चारित्रिक, बौद्धिक और शारीरिक स्तर पे, लेकिन भेद एक तरह से उसी चीज़ को बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में और गतिवाही योग्यता में। व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं विचलनशीलता, प्रतिमानता। कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? निर्देशन। कौन व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? तो निर्देशन जो है व्यक्तिगत भिन्नता का कारण नहीं है। बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? अधिगम का दार्शनिक आधार। प्रभावी अधिगम के लिए कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? तो अधिगम का दार्शनिक आधार, ये बहुत कम महत्व रखता है। तो अभी हम लोग देख चुके हैं एक तरह से कलेक्शन बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का। एक पार्ट देखें यूनिट 3 का, कहें कि यूनिट 3 का ये पूरा सार निचोड़ दे रहे हैं आपको, और निचोड़ है ये पार्ट 1 है इसका, और पार्ट 2 हम फिर अगला वीडियो अपलोड करेंगे इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन। तो वीडियो आपको यदि अच्छा लग रहा है तो बार बार रिपीट करके इसको याद कर जाइए, क्योंकि एग्जाम में पूछने वाला ही है। तो अच्छे से प्रधान शिक्षक की तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।